हेलो, नमस्कार, वेलकम, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। नहीं है तो हो जाइए। राधे रानी साथ दे रही है, महारानी साथ दे रही हैं, डिवाइन है ही है हमारे साथ। तो रोज की तरह आज भी एक फ्रेश रीडिंग के साथ, नई रीडिंग के साथ देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देंगे, क्या गाइडलाइन देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या रहेगा उनका मैसेजेस, तो बताइए डिवाइन। कैसे मैसेजेस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। तो बताइए क्या गाइडलाइन है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडलाइन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडलाइन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडलाइन क्या है। क्या गाइड करेंगे उनको, आप क्या बताना चाहेंगे, कहाँ पे गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं बोल सकूं। थैंक यू। और गाइड करें। ओके, थैंक यू अगेन। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि डिवाइन आप लोगों को ये कहना चाहते हैं। देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या डाउनलोड हो रहा है। अगर आप लोग कहीं परेशान चल रहे हैं तो परेशान मत होइए। और लाइफ में परेशानी आती जाती रहती है, और जिस तरह से आप सोचेंगे ना उसी तरह से आप बन जाएंगे। ठीक है, वही आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वही आपके अंदर रहेगा। और जो भी कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर करते हैं तो कमिटमेंट पूरा कीजिए, अदरवाइज कमिटमेंट मत कीजिए। और सेल्फ कमिटमेंट अगर कुछ किए हैं तो उस पर ज़रूर काम कीजिए। ओह, फर्स्ट कार्ड ये आ गया, लवर का, लवर लवर लवर। फर्स्ट कार्ड आ गया। तो अगर आप लोग प्यार में, लव में, रोमांस में अगर कहीं अटके हैं, भटके हैं और कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमिटमेंट पूरी कीजिए। और अगर आपका पर्सन मतलब कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा है तो आप अच्छा सोचें और सच्चाई के साथ चलें, अच्छाई के साथ चलें, फॉलो करें। आपका प्यार सुरक्षित है क्योंकि एंजल विंग्स है, डिवाइन आपके साथ है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन छोड़ के चला जाएगा तो कहीं नहीं जाने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये चीज़ जॉब में भी आ रहा है। कुछ लोग अपने जॉब में बहुत प्यार करते हैं, जॉब से, बिजनेस से बहुत ज़्यादा। और कहीं अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं या हैं तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अरे यार मैं परेशान हूँ, तो ऑब्वियस आप मतलब उसको आप क्या बोलें, इन्वोक कर लेंगे अपने लाइफ में कि हाँ हम परेशान हैं। तो परेशान है तो भी आप परेशान नहीं हैं। परेशानी आती है जाने के लिए, अच्छे दिन भी आते हैं तो जाते हैं, और प्रॉब्लम्स भी आए हैं तो जाएंगे। और कोई कमिटमेंट अगर आप लोग कर लेते हैं तो उसको प्लीज़ पूरा कीजिए, अटकाइए लटकाइए नहीं। तो अगर आप दूसरे को कमिटमेंट देंगे तो आपको भी कोई कमिटमेंट देगा, आप दूसरे का कमिटमेंट तोड़ेंगे तो आपका भी कमिटमेंट कोई तोड़ेगा। ठीक है ना। और जो भी अगर गलती कुछ हो जाती है, और बताइए, रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। हाँ बस, सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं, सब कार्ड को ऐसे रखने पड़ेंगे। तो आपके अंदर पावर है, काम कर रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, आपका काम हाईलाइट हो रहा है, आप हाईलाइट हो रहे हैं। तो जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए, और आगे आने वाले समय में आप और ज़्यादा हाईलाइट हो सकते हैं। आपका काम, आप जैसे मैंने बोली, बिजनेस, जॉब, केवल प्यार में नहीं था,
तो वाकई बहुत हाईलाइट होंगे आप, आपका काम हाईलाइट होगा, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका जो वर्क एबिलिटी है, आपका जो वर्कोहॉलिक होंगे आप, काम आएगा। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है सही गलत का फ़र्क, तो सही को चूज कीजिए और गलत को ड्रॉप कीजिए और अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए। तो कीप योर कमिटमेंट, किस टाइप का कमिटमेंट है, कैसा है, प्लीज़ क्लेरिफाई इट, प्लीज़ क्लेरिफाई इट। जजमेंट, तो अगर आप लोगों ने किसी के साथ गलत की है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो जजमेंट आ रहा है। अगर आपका कमिटमेंट कोई पूरा नहीं किया है या आप किसी का कमिटमेंट पूरा नहीं किए हो, तो जो जैसा किया है, अच्छा किए हैं तो उसका आउटकम अच्छा आएगा, और कुछ गुनाह हुआ है तो उसका भी पनिशमेंट आ सकता है। ठीक है, तो अच्छा किए हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, गिड़गिड़ाए हैं किसी के आगे और आपको किसी ने बहुत रुलाया है, कब्र में जाके अगर आप रोए हैं, तो आने वाले समय में नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए जजमेंट आ रहा है। तो आप जजमेंट लेने के लिए तैयार हो जाइए। लोग कहते हैं जस्टिस कब मिलेगा, जजमेंट कब मिलेगा, मिल रहा है आपको। आने वाले कुछ समय में आप खुद बोलेंगे कि हाँ हमको जस्टिस मिल गया है, तो उसके लिए काम करने पड़ेंगे, है ना। तो अपने, और जो लोग भी आपको रुलाए हैं या आपने किसी को रुलाया है, तो जब जजमेंट आता है तो जो जैसा कर्मा किया है उसको वैसा ही मिलता है। अच्छे किए हैं तो उसका आउटकम अच्छा रहेगा, और अगर बुरे किए हैं तो उसका पनिशमेंट भी तैयार रहता है। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन मैसेजेस कैसे हैं। तो बहुत खूबसूरत मैसेज है, आपकी काम की तारीफ होगी, आप चमकेंगे। अगर आज तक आप नहीं चमके हैं, आपका काम का, अगर कोई आपका हक मारा है, कोई आपका हक छीना है, कोई आपको दबाया है, दबोचा है, तो आप अब आपको वो आपको आपका हक मिलने वाला है। तो आप अपना हक लेने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड मैसेज लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए उनके लिए क्या है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में हैं, उनके जो पर्सन हैं उनके माइंड में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह फर्स्ट थॉट क्या थी। फर्स्ट थॉट जगलिंग की थी, वो जगलिंग कर रहे हैं आपके। अगर आप दोनों, ऐसा लगता है जैसे किसी के बहकावे में या किसी का मतलब पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है आपका रिलेशनशिप, और जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत डाउनफॉल हुआ है, पैसे का भी नुकसान हुआ है, रिलेशन भी ख़राब हुआ और पैसे का भी नुकसान हुआ है। तो आप नाराज़ हो कि अगर फेमिनाइन जा रही है तो मेल पर्सन मना रहे हैं, लेकिन फेमिनाइन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेल की वजह से, मास्कुलिन एनर्जी की वजह से फेमिनाइन एनर्जी को बहुत कष्ट हुआ है। वो फेमिनाइन एनर्जी किनके अंदर है, जो फेमिनाइन वही होंगे जिनके अंदर माया मोह ममता प्यार सब रहेगा। वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और मास्कुलिन एनर्जी वो होंगे जो अकड़ू टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप लोग। और देखते हैं उनकी और थॉट क्या थी सुबह सुबह की। तो वाव, बहुत मतलब जगलिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है, तो ऑब्वियस आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सहयोग देना चाहते हैं, जो काम वो कर रहे हैं उसमें आपसे सहयोग मांगना चाहते हैं, और बहुत तेज़ी से अपनी बात को रखना चाहते हैं। और क्या है, और क्या अभी तक की उनकी सोच क्या है। तो अभी तक की उनकी सोच ये है कि बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर हो सकता है पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं तो हाँ, थर्ड पर्सन था, और थर्ड पर्सन फैमिली ही होगी, बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। अगर थर्ड पर्सन आप लोगों की रही है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, तो ज़्यादातर फैमिली के लोग होंगे, नियर डियर फ्रेंड सर्कल, कज़न ब्रदर, जो भी है, मतलब ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते का मतलब कबाड़ा निकल गया, नाराज़गी हुई है। तो आप लोग अगर नाराज़, फेमिनाइन नाराज़ बैठे हैं तो मॉस्कुलिन मनाने के लिए तैयार है, और आपका वही साथ चाहते हैं जो कभी आपका साथ हुआ करता था पास्ट में। तो उसी तरह का साथ चाह रहे हैं आपसे, उसी तरह का भाव रखना चाह रहे हैं आपसे कि उसी तरह का चीज़ें चलता रहे आगे। और वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप नाराज़ हो, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम, या मतलब बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण सब कुछ लगा रहे हैं कि भाई ऐसा क्या करें कि आप लौट आओ, फेमिनाइन मान जाए। तो मॉस्कुलिन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है
वो सफ़र कर रहे हैं। जिन्होंने आपको रुलाया है, तड़पाया है, सताया है, जो थर्ड पार्टी में आपको डाला है, वो सफ़र कर रहे हैं। तो सफ़र कर रहे हैं तो आपको तो हिचकी आ रही है, तो आपको आपके प्यार याद आ रहा है, आपके साथ जो काम किए थे वो याद आ रहा है, और उसी सब चीज़ के कारण आपको फिर से वापस लाइफ में लाना चाहते हैं, फिर से एक बार काम करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं। फ्रेंडशिप तो फर्स्ट है कि फ्रेंडशिप चाहते हैं, और प्यार तो उनको लग रहा है। तो प्यार भी आप लोगों का अगर ऐसा है कि, तो ज़्यादातर प्यार लोगों का सुरक्षित लग रहा है। अगर लोग अभी रिलेशन में हैं, वेटिंग मोड में हैं और आगे निकल गए हैं, तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर आगे निकल गए हैं तो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या कर सकती तो अब जो भी कर सकते हैं ईश्वर कर सकते हैं। तो मतलब आप पूरा पूरा मैनिफेस्ट करने के आ गए हैं वो तो, और बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स का साथ मांग रहे हैं, देख रहे हैं कि उनसे कुछ इतना सारा एफर्ट लगा लिए, कुछ नहीं हुआ है, और उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। गलती क्या, गुनाह ही आते हैं। यहाँ भी देखो कब्र, यहाँ भी ऐसे, तो कुछ गलतियाँ किए हैं, कुछ मैनिपुलेटिंग नेचर रही है, कुछ आपको रुलाए हैं, तड़पाए हैं। तो उसके लिए ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं, और शायद आपको जजमेंट मिलने वाला है या मिल रहा है, तो इससे वो बेचैन हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप कहीं निकल ना जाओ। आप अगर निकल जाओगे तो उनकी लाइफ बहुत मतलब ऐसा हो जाएगा, जिग जैग वाली हालत हो जाएगी, सीसॉ वाली हालत हो जाएगी। तो वो सोच रहे हैं कि भाई ऐसा हो, उससे पहले मामला सुधर जाए। तो ये थी आपके लिए डिवाइन मैसेजेज, और ये थे आपके मॉर्निंग थॉट आपके पर्सन की कि वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।